हेलो दोस्तों, जो लास्ट मेरा वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को पीजीटी सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब किया था। आप लोगों ने उसको देखा होगा। उसी के आगे मैंने बोला था कि मैं इसके आगे कुछ तैयारी करवाऊँगी, तो उसी के संदर्भ में ये आपका कुछ मैं पेपर लेके आई हूँ जो लास्ट में 2021 में एग्ज़ाम हुआ है आपका पीजीटी का। उसी के ये क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनको ध्यान से देखिए। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं, सेम टू तो सेम नहीं, बट कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। आप लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ करके आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं वीडियो बहुत लंबा तो नहीं बनाऊंगी कि जो जल्दी जल्दी देखा जा सके उतना, थोड़ा शॉर्ट वीडियो जैसे कि 5 मिनट या 6 मिनट, बस इतना ही लंबा वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा शायद ये पेपर सॉल्व करने में 1 2 3 पार्ट हो जाए। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को आगे भी पूरा पेपर सॉल्व करा के डालते रहूँगी। तो इसी में पहला क्वेश्चन है कि कौन सा डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है। तो जो है इस स्थान जो है ये डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए डिज़ाइन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, जैसे संतुलन, अनुपात, बल, अनुरूपता और रिदम। ये डिज़ाइन के सिद्धांत हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण कौन सा है। तो प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण कौन सा होता है, संतुष्टि। जो है कोई काम कर रहे हैं प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में, तो संतुष्टि उसका आखिरी चरण होता है। तो इसके कौन कौन से चरण होते हैं, ध्यानाकर्षण, व्याज, इच्छा, दोष सिद्धि, कार्यवाही, संतुष्टि। ये इसके 6 चरण होते हैं। प्रसार शिक्षा के कितने चरण होते हैं, 6। और इसी के संदर्भ में तीसरा क्वेश्चन है कि वह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैकराइड में परिवर्तित करता है। मतलब कार्बोज को जो है बिना पचे डाइसैकराइड में जो है परिवर्तित कर देता है। तो वो कौन सा है कायोमेट्रोट्रिस्पिन जो है ये तत्व है। बट इसका जो आंसर है, आयोग ने इसका आंसर हम लोगों का एमाइलेज माना है। तो आप लोग इसको ज़रा देख लीजिएगा एक बार अपने तरफ से। बट इसका सही आंसर ये 3rd वाला है। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को डैश के नाम से भी जाना जाता है। जो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र जो बिना हमारी इच्छा के चलता है, जिसके हमारी इच्छा कोई नहीं चलती बट वो चलता रहता है, उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। 2 तंत्रिका तंत्र होते हैं। तंत्रिका तंत्र के 2 जो है होते हैं। इसमें एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। 2 तंत्रिका तंत्र में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो हमारी इच्छा के बिना चलता है, जैसे हमारा मस्तिष्क और हमारी सुषुम्ना नाड़ी, ये सब है हमारी इच्छा के बिना भी चलते रहते हैं। और इसका 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ाने का तरीका नहीं है। तो मानव विकास को पढ़ाने का तरीका कौन नहीं है, पुस्तक विधि। मानव के विकास को पढ़ाने के लिए पुस्तक विधि की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें कौन सी विधि की आवश्यकता होती है, इसमें प्रयोगात्मक विधि और व्यक्तिक इतिहास विधि मानव विकास को पढ़ाने की विधि है। मतलब प्रयोगात्मक विधि और व्यक्तिगत इतिहास की विधि से मानव इसको पढ़ा सकते हैं। और 6ठा क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को डैश आहार देना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको कैसा आहार देना चाहिए, उनको कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार देना चाहिए। और जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा होता है। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा जो है उसमें संकुचन लाने का काम होता है। और इसका 8वां क्वेश्चन है, बुखार के समय प्रत्येक 1 फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारीय चयापचय दर डैश बढ़ता है। चयापचय जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर, तो उसका उस शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी उपापचय क्रियाएं में क्या प्रभाव पड़ता है, कितना बढ़ जाती हैं। तो उसमें आप लोग आगे का देखिए कि कितना बढ़ जाती हैं। तो ये बढ़ जाती हैं आपकी 7% बढ़ जाती हैं।
और जो है हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी पता होना चाहिए, टेम्परेचर भी पता होना चाहिए, कभी कभी टेम्परेचर पे क्वेश्चंस आते हैं। और फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी हमारे भारत के किस प्रदेश की कढ़ाई है? तो पश्चिम बंगाल भी, पश्चिम बंगाल जैसे चिकनकारी उत्तर प्रदेश, और बाकी सारी कढ़ाइयों के बारे में भी आगे बताया जाए। और कोलेस्ट्रम, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रॉम में अधिक मात्रा में होता है, कोलेस्ट्रॉम में अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? डिलीवरी के बाद स्तनों में जो पहला दूध आता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इस दूध को नवजात शिशु को कई तरह के से लाभ मिलते हैं, जैसे डिलीवरी के बाद कम से कम 5 दिनों तक कोलेस्ट्रॉम जो है आता रहता है, जो स्टोर होता है धीरे धीरे इसमें जो शिशुओं को पिलाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? अनुपूरक वायु कितनी होती है? होती है 1600 घन सेंटीमीटर, 1600 घन सेंटीमीटर अनुपूरक वायु होती है फेफड़ों में। और उसके बाद 12वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वास जो है श्वसन करता है, 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? तो 1 मिनट में एक व्यक्ति जो है 18 बार, एक मिनट में 18 बार श्वसन करता है। ठीक है, और ये 16 से, अगर 16 भी दिया है तो भी ये गलत नहीं है, 16 से 18 बार तक हो सकता है, 16, 17, 18 कोई भी हो सकता है। और उसके बाद का क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग डैश होता है, कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर, जब रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं, प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं प्रोटीन के अणुओं को। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? फ्राइनोडर्मा आवश्यक वसी अम्ल की कमी से फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।